अस्सलाम वालेकुम। सब कैच की इस वीडियो में सबसे पहले एक शेर डालूंगी और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐड करूंगी कि वो कुछ इस तरह से है कि निकाल कर अपने जिस्म से जान देता है, एक बाप आपको बहू नहीं सामान देता है, या शायद अपनी जान देता है कुछ इस तो घर के रूटीन टास्क में ऐसे ही दिमाग में आया कि अपनी या दुनिया की किसी भी हाल से 100 में से 20% का ये थॉट शायद ना हो, लेकिन अदर्स का हो कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा है। कहीं कहीं तो ये तरतीब अब बदल रही है, अल्लाह का शुक्र है, बेटे स्टैंड लेने लगे हैं, शायद कम्युनिकेशन और अच्छे फ्रेंडली माहौल पेरेंट्स की वजह से। लेकिन ऐसा क्यों है कि आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे लड़कों के माँ बाप से बात करूँगी, यूजली उन माँओं से सिर्फ मैं कह रही हूँ, हर माँ से नहीं, कि अगर अपने बेटे के साथ किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं होती या उस घर में आकर उसका सांस लेने के अलावा हर चीज़ लेना बुरा लगता है, तो उसको अपने बेटे की ज़िंदगी में मत लाएं, क्योंकि उसको अपने बेटे की ज़िंदगी में लाकर उसकी ज़िंदगी ख़राब करने से बहुत बेहतर है कि आप उसको उसके माँ बाप के घर रहने दें। खुदारा, क्योंकि वो अपने माँ बाप के घर में शायद इतना बड़ा बोझ नहीं है जितना बड़ा बोझ वो आपके बेटे से शादी करने के बाद, आप ही लोगों के रिश्ते तोड़ देने के बाद तलाक याफ्ता होकर अपने घर पे बोझ बन जाती है, अपनी बहनों पे बन जाती है। तो उसको एक कंवारेपन के साथ, उसको एक अच्छे माहौल के साथ अपने माँ बाप का मान रहने दें। उसको तजलील करने के लिए घर पे लाकर एक मासी से बदतरीन उसका हाल बनाकर, उसे घरदारी की औरत बनाकर एट दी एंड ये कहना कि तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो या तुम वो नहीं हो जो मैंने कुर्बानियाँ दी, तो देखिए, आपको अगर किसी भी एंगल से वो बहू बर्दाश्त नहीं थी, जो नहीं होती, जो इस किस्म की थॉट्स वाली औरतों को नहीं होती या ऐसे घरों में नहीं होती, तो खुदारा अपने बेटों को अपने पास सलामती से रखें, बल्कि उनको किसी डिपॉजिट चेक की तरह किसी बैंक में जमा करा दें, जिससे कोई क्योंकि ऐसी माओं को सिर्फ अपने बच्चों से डिपॉजिट चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, उनको अपने बच्चे की खुशी नहीं चाहिए होती। तो जिस तरह से आपको आपकी औलाद अजीज़ है, वैसे उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर जो अपनी बेटियां दे देते हैं ना, आपके हवाले कर देते हैं, उनको अपनी बेटियां उसके बाद आपसे ज़्यादा अजीज़ लगने लगती हैं। आप सोचो, आपका बेटा आपकी नज़रों के सामने डेली ऑफिस के बाद आके आपके साथ चाय तो पीता है, वो अपनी बीवी को कहीं भी घुमा कर लेकर आए, वो आपके लिए वापसी पे कुछ थोड़ा बहुत तो लेकर आता है, वो लड़ता है, वो मरता है, वो आपसे अपनी बीवी के लिए लड़े या जो भी करे, वो आपके साथ वीकेंड तो गुजारता है, वो आपके साथ रात का खाना आपकी टेबल पे खाता है, वो रोज़ भले अपनी बीवी के साथ दे या आपका साथ दे, वो आपको अपने घर में चलता फिरता नज़र आता है। लेकिन वहीं एक तरफ आपकी बहू जो किसी की बेटी है, वो तो अपना सब कुछ छोड़ के, अगर किसी एक वीकेंड का छोड़ के एक वीकेंड जाना भी चाहे, तो क्या ज़रूरत है जाने की, क्या ज़रूरत है, अभी तो माँ के घर से होकर आई हो, अब फिर तुम्हें अपनी माँ के यहाँ जाना है। किसी और का रिश्ता तो माँ से आप लोग इतना बदजन करा देते हैं कि बस अब शादी करके ले आए हैं तो इसको माँ बाप की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वहीं पे अपनी तरफ ऐसी माँओं को सलाम है जो एक तरफ तो कहती हैं तुम्हें क्या ज़रूरत है रोज़ रोज़ माँ बहन भाई, क्यों? वो एक लड़की की ज़िंदगी का एसेट नहीं है, वो उसकी तवानाई नहीं है, वो तो रोज़ उनकी शक्ल भी नहीं देख पाती, वो अपनी बीमार माँ के पास जा भी नहीं पाती, वो कुछ कह भी नहीं पाती कि मुझे आज काम का दिल नहीं है या मैं आज थकी हुई हूँ। वीकेंड पे आप सब टेबल पे होते हो, लेकिन वो सबके लिए एज़ यूजुअल अपना वीकेंड इग्नोर करके नाश्ता ही बनाती है, खाने भी बनाती है, बल्कि नॉर्मल डेज से कहीं ज़्यादा हेक्टिक अपना उस वीकेंड को गुजारती है, जस्ट बिकॉज कि उसके घर वाले यानी कि ससुराल वाले खुश हो सके। और उसके बदले क्या चाहती है? सिर्फ उस घर में थोड़ी सी इज्जत, जहाँ आप दुनिया को दिखाने के लिए इज्जत से ही तो लेके जाते हो, लेकिन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। मान तो आप उस लड़की के माँ बाप का भी नहीं रख पाते। वो लाख अपने शौहर को अपनी हथेली पे नचा ले, वो लाख बकौल आपके तावीज़ गंडे कर